हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 2 एंड 3। इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमारा हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं क्या है। समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें रुपया 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, हमें सिर्फ उसको बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय का मतलब है ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे आप समझिए। सबसे पहले ऐसा करिए, जैसे इसमें एक बल्ला है और एक गेंद है, उन दोनों के मूल अपनी तरफ से कुछ मान ले रहे हैं, एक्स और वाई मान ले रहे हैं। माना एक बल्ले का मूल, एक बल्ले का मूल बराबर रुपया एक्स और एक गेंद का मूल बराबर रुपया वाई मान लिया हमने। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। आप देखिए 3 बल्ले और 6 गेंदें, इनका मूल्य जो है वो 3,900 रुपया है। यानी क्वेश्चन में दिया है प्रथम शर्त के अनुसार, 2 शर्तें दे रखी हैं। प्रथम शर्त के अनुसार 3 बल्ला, 3 बल्ले प्लस 6 गेंदें का मूल्य बराबर दे रखा है रुपया 3,900। अब देखिए जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का क्या होगा 3x। एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है तो 6 गेंद का कितना होगा 6y बराबर 3,900। अब ये समीकरण थोड़ी और सरल हो सकती है। कोई एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें पूरी समीकरण में भाग कर सकते हैं हम। तो ऐसी संख्या मिल रही है हमें 3 से हम भाग कर सकते हैं, क्योंकि 3 से ही सभी संख्याएं कट रही हैं। थोड़ा सा सरल कर रहे हैं, सरल कर ले रहे हैं समीकरण को 3 से भाग करने पर। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2y बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 1,300। 3 से हमने भाग कर दिया, इसे समीकरण 1 मान लिया। ये जो समीकरण हमने बनाई है इसी को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। लेकिन 2 शर्तें तो दोनों बनाएंगे। बीजगणितीय रूप हमें बनाना है, इसका मतलब 2 शर्तें हैं तो दोनों को बनाना है। और अगली शर्त है हमारी कि उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त जो है हमारी वो ये है, एक बल्ला और प्लस 2 गेंद का मूल्य बराबर दे रखा है हमें 1,300 अर्थात 1,300 कह सकते हैं। तो एक बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला है x रुपए का और एक गेंद है 22 रुपए की, तो 2 गेंद हो जाएंगी 2y रुपए की और ये बराबर 1,300। इसे समीकरण 2 मानिए। आप देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों समान हैं। ये जो समीकरण है 2 चर में रैखिक समीकरण है। इनमें 2 चर हैं x और y, और रैखिक का मतलब है इनकी घात 1 है। x की घात भी 1 है, y की घात भी होती है। जब एक घात होती है तो वो रैखिक कहलाती है, और 2 चर होते हैं तो 2 चरों में रैखिक समीकरण है। और हम जानते हैं 2 चरों में रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी, जिसको ऋजु रेखा भी कहते हैं। तो इसका अब हमें ग्राफीय रूप अर्थात ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना है। ये दोनों तो हमारे मिला के ये हो गया बीजगणितीय रूप। समीकरण 1 और 2 बीजगणितीय रूप हैं। बीजगणितीय रूप का मतलब है कि हमें केवल समीकरण बनानी है क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमने बना दी।
लेकिन हमें ज्यामितीय रूप भी बताना है, ज्यामितीय का मतलब हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ के लिए हम ऐसा करेंगे, इसमें पहली बात तो यह है कि दोनों जो समीकरण है वो समान है, अर्थात एक ही रेखा बनेगी ग्राफ पर, तो हम एक ही बना ले रहे हैं। एक रेखा बनाने के लिए हमें 2 या 3 पॉइंट ऐसे चाहिए जो ग्राफ पर दर्शाएंगे और फिर बिंदुओं को मिलाएंगे। तो बिंदु निकाल लेते हैं पहले हम। देखिए क्योंकि समीकरण 1 और 2 समान है, अब समान है जब आप बनाओगे तो रेखा तो एक ही बनेगी, इसका मतलब दोनों रेखा एक ही पर आ गई, यानी संपाती कहलाएंगे ये रेखाएं। अर्थात दोनों रेखाएं या समीकरण 1 और 2 से निरूपित रेखाएं संपाती हैं। ये बात हमने कैसे कह दी, जब दोनों रेखाएं समान है तो समान का मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ जाएगी, जब एक के ऊपर एक रेखा आती है तो वो संपाती कहलाती है। 3 तरह की रेखाएं होती है, संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर। तो ये हमारी ये दोनों समीकरण समान है इसलिए संपाती हैं। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु निकालने हैं, और बिंदु कैसे निकालेंगे पहले हम मिटा देते हैं। ये जो समीकरण 1 है, इसी समीकरण से आप ऐसा करिए कि समीकरण 1 से मतलब 2y को उधर ले जाइए तो x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 2y, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि y के या x के किसी के मान रखेंगे और दूसरे चर के मान निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसमें y का मान रखते हैं। y का मान क्या रखें, देखो ये बहुत आसान तरीका बताऊं मैं तुम्हें कि बिंदु ऐसे रखो कि जिसमें एक बार तो x का मान 0 मिल जाए और एक बार y का मान 0 मिल जाए। इससे क्या होगा कि वो दोनों बिंदु x अक्ष और y अक्ष पर आ जाएंगे और हमारा ग्राफ बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो y का मान 0 ही रख दे रहे हैं इसमें। तो जब y का मान 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 0, भाई 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो x का मान आ गया 1300। तो एक बिंदु आ गया हमारा a, एक में जो है x का मान तो 1300 है और y का मान 0 है। बिंदु में x को y होता है तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अच्छा अब दूसरा देखिए, अब मैं y की जगह यहाँ पर रख दे रहा हूँ 650। देखना y की 650 रखने पर x भी 0 हो जाएगा। 2 गुणा 650, 1300 माइनस 1300 बराबर क्या आ गया 0। तो एक बिंदु आ गया बी हमारा जिसमें x का मान तो 0 है लेकिन y का मान कितना है 650 है। तो 2 बिंदु आ गए हमें। वैसे तो एक बिंदु और मिल जाए तो और अच्छा 3 बिंदु निकाल लो, लेकिन हमने दोनों बिंदु ऐसे लिए हैं कि एक बिंदु x अक्ष पर है और एक बिंदु y अक्ष पर है। देखिए जब हमारा y 0 होता है तो वो बिंदु x अक्ष पर होता है और जिसमें x 0 होता है वो बिंदु y अक्ष पर होता है। तो इन दो बिंदुओं से ही हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो पहले ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, लेकिन मैं तो बोर्ड पे आपको समझा दे रहा हूं। और ग्राफ पे अगर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा ग्राफ। ये आपकी एक x अक्ष हो गई और एक y अक्ष हो गई। अब हमें देखिए x अक्ष पे 1300 तक बनाना है, y अक्ष पे 650 तक बनाना है। तो 1300 का मतलब 200 की दूरी पर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 200 और 400 और 600 और 800 और 1000 और 1200 और 1400, हमने बराबर दूरी पर बिंदु ले लिए। आप ग्राफ में 10-10 खाने होते हैं, उसमें आप इस तरह से ले लेंगे 200 400 600 ग्राफ में। और इसमें आप देखिए y अक्ष पे हमें 650 तक जाना है तो इसमें 100 की दूरी पर ले ले रहे हैं। इसमें क्योंकि ज्यादा थे 1300 तक थे इसलिए 200 की दूरी ले ली, इसमें 100 की दूरी पर ले ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200, बराबर दूरी पर हमें लेने हैं। 300 400 500 600
तो जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एक्स अक्ष पे 10 खाने 200 के बराबर लेंगे और वाई अक्ष पर 10 खाने 100 के बराबर लेंगे और पैमाना लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। पैमाना एक्स अक्ष पर 10 खाने बराबर 200 और वाई अक्ष पर 10 खाने बराबर 100, ये भी दर्शा देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। अब आप देखिए 1300,0 वाई अक्ष अगर 0 है तो ये वाला बिंदु एक्स अक्ष पर है और ये एक्स अक्ष है। इसमें जो 1300 कहाँ होगा, 1200 और 1400 के बीच में होगा, बिल्कुल बिल्कुल मध्य में होगा। ये वाला हो गया 1300, तो ये वाला बिंदु 1300,0 है और ये बिंदु हमें ए मिल गया। और ये जो बिंदु है 0,650, ये वाला जब x 0 होता है तो ये बिंदु वाई अक्ष पर है और वाई अक्ष पर 650 कहाँ होगा, 600 और 700 के बीच में होगा, अर्थात यहाँ पर होगा भाई। तो ये वाला बिंदु हमारा क्या है, बी है। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इन बिंदुओं को मिलाना है। तो इन बिंदुओं को मिला दो, ग्राफ बन गया हमारा। ये हमने मिला दिया, इस तरह से ये ज्यामितीय रूप हो गया। ये मूल बिंदु कहलाता है, जहां दोनों अक्षर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और उसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप एक टेबल भी दर्शाएं और अच्छा रहेगा। एक टेबल में दर्शाएं, दो बिंदु आए हैं हमारे, इसको हम एक टेबल में दर्शा दे रहे हैं एक्स और वाई। देखिए पहले वाले में एक्स का मान 1300 है और वाई का मान 0 है, और दूसरे वाले में एक्स का मान 0 है और वाई का मान 650 है। तो इस ये जो दो बिंदु आए, बिंदुओं को हम एक टेबल में भी दर्शाएंगे और अच्छा रहेगा। और चाहे तो एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 पॉइंट ऐसे लिए हैं कि हमारा 2 से ही हमारी देखा बन गई, ड्रा हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक बिंदु एक्स अक्ष पर लिया और एक बिंदु वाई अक्ष पर लिया, अर्थात एक बार एक्स बराबर 0 लिया, एक बार वाई बराबर 0 लिया। तो ऐसे बिंदु लेंगे तो हमें 2 बिंदुओं से हमारा काम चल जाएगा और ग्राफ एकदम क्लियर आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें जो बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों हो गए। ये ग्राफ वाला ज्यामितीय रूप था और जो समीकरण बनाई थी हमने वो बीजगणितीय रूप था। ठीक है, ये पूरा हो गया, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पढ़ते हैं पहले कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी देखिए सभी सवालों में एक ही काम करना है, बस बीजगणितीय रूप का मतलब समीकरण बनानी है और ज्यामितीय रूप का मतलब ग्राफ बनाना है। चलिए बनाते हैं। जैसे हमने इसमें गेंद के और बल्ले के रेट मान लिए थे एक्स और वाई, इसी तरह इसमें भी सेब और अंगूर के हम मूल्य क्या मान ले रहे हैं, एक्स और वाई मान ले रहे हैं। माना 1 किलोग्राम सेब, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर रुपया एक्स और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर रुपया वाई। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार क्या दे रखा है हमें, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। 2 किलोग्राम सेब और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, इन दोनों का जो मूल्य है वो हमें दे रखा है 160। अब देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है तो 2 किलोग्राम का कितना होगा 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर का रेट तो हमने y माना ही है बराबर 160। इसे आप ऐसा करिए कि चलो उसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा, द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या है कि 4 किलोग्राम सेब है और 2 किलोग्राम अंगूर है। 4 किलोग्राम सेब है और 2 किलोग्राम अंगूर है, और इसका जो मूल्य है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है तुम्हें रुपये 300 दे रखा है। चलिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है तो 4 का कितना होगा 4x, 4x, और 1 किलोग्राम अंगूर का y है तो 2 किलोग्राम का क्या होगा 2y बराबर 300।
इस समीकरण को सरल करने के लिए अगर किसी संख्या से भाग हो रहा हो तो हमें भाग कर लेना चाहिए, उससे हमारी समीकरण थोड़ी और आसान हो जाएगी, संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी तो ग्राफ बनाने में हमें आसानी होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 से भाग हो रहा है पूरी समीकरण में, तो 2 से भाग भी कर देंगे। 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। इसे मान लिया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की एलएचएस तो सेम है, बस आरएचएस बदली हुई है। तो आपको बता दूं मैं, जब एलएचएस सेम होती है और अचर संख्या बदली हुई होती है तो ऐसी दोनों जो रेखाएं जब हम बनाएंगे ग्राफ पर समांतर आएंगी, बिल्कुल पैरेलल, जैसे रेल की पटरियां होती है पैरेलल बिल्कुल चलती है समांतर, ऐसी आएंगी दोनों में। और पहले वाले में संपाती थी, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, और एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हूँ इस तरह से। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इससे बिंदु निकालेंगे पहले, और बिंदु निकालने फिर वही चीज याद रखेंगे जो अभी हमने बताई थी कि एक में x बराबर 0 और एक y बराबर 0 का ले लेंगे दो बिंदु, तो इन दो बिंदुओं से ग्राफ बनाना हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ये जो समीकरण 1 और 2 है ये बीजगणितीय रूप हो गया। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 और क्या है, बीजगणितीय रूप है। और अब जो आगे का काम कर रहे हैं वो ज्यामितीय रूप के लिए, अर्थात ज्यामितीय रूप का है या ज्यामितीय रूप ही कह सकते हैं। अब हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे या x का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो 2x को उधर ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब इसमें हम x का मान क्या क्या रखें, एक बार तो रखें x बराबर 0। एक बार जब x बराबर 0 रखेंगे तो 160 माइनस 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0, अर्थात 160 माइनस 0 बराबर 160 आ गया। अर्थात एक बिंदु आ गया हमारा यहां से, उसे a मान लो और a में x का 0 है और y का मान 160, एक बिंदु आ गया हमारा। अब दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे, अब ऐसा निकालो y 0 बन जाए। तो x का मान क्या रखा है कि y 0 बन जाए। अगर मैं x की जगह 80 रख दूंगा तो 80 दूनी 160 और ये भी 160 है, फिर 0 आ जाएगा हमारा। तो x बराबर रख लो 80। 80 रखने से क्या होगा, 160 माइनस 2 गुणा 80, अर्थात ये हो जाएगा 160 माइनस 160 और क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से एक पॉइंट हमें और मिल गया, जैसे b मान लो, और b पॉइंट हो गया, x का मान तो हो गया उसमें 80 और y का मान हो गया 0। अब इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए ग्राफ बनाना। ऊपर का मिटा रहे हैं, समीकरण 1 का हमने बना लिया है तो समीकरण 1 की टेबल बना ले रहे हैं। x और y, देखिए x का मान पहले 0 है तो y का मान 0 है तो y 160 है, और दूसरे वाले में x का मान 80 है तो y 0 है, x का मान 80 है तो y 0 है। तो ये हमने टेबल बना ली। अब ऐसी एक टेबल दूसरी के लिए भी बनाएंगे तो हमारा ग्राफ बहुत आसान हो जाएगा। चलिए समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 हमने मिटा दी, फिर से हम लिख लेते हैं समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या थी, 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर था हमारा 300। तो इससे हमारी समीकरण आई थी 2x प्लस वाई बराबर 150। ये थी हमारी। इसे 2x को उधर ले जा रहे हैं तो इससे हमारा y का मान आ जाएगा 150 माइनस 2x। आपको दोबारा नहीं लिखनी है, मैं तो मिटा दी इसलिए मैंने दोबारा लिख के देखी है। ये मैंने समीकरण 1-2 से y का मान निकाल लिया। अब मैं x के मान रख के y के 2 मान फिर निकालूंगा, इससे एक टेबल और बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें रखूंगा x बराबर 0। तो जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो 150 माइनस 2 गुणा 0। अब आप देखिए जब 2 की 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और जब 150 में से 0 घटाओगे तो 150 आएगा। और इस तरह से एक हमारा पॉइंट, उसे हम अब a और b के बाद c मान रहे हैं, c पॉइंट, और ये पॉइंट आ जाएगा 0,150। अब x का मान और क्या रखें, x का मान रखते हैं 75, क्योंकि 75 रखने में y 0 हो जाएगा। y हम यही तो चाहते हैं कि एक बार x 0 हो जाए, एक बार y 0 हो जाए, तो यहाँ पर 2 गुणा 75 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 150 माइनस 150 बराबर क्या आ गया, 0। इससे एक पॉइंट और आ गया, c के बाद d मान लेते हैं, और d पॉइंट में हमने x का मान 75 रखा है और हमारा y हमारा 0 आ गया है। इसकी भी एक बना ले रहे हैं टेबल, यहाँ पर दोनों की टेबल हो जाएगी, और टेबल की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं। x का मान 0 है तो y का मान है 150, और जब x का मान है 75 तो y का मान है 0।
देखिए हमने ये दोनों पॉइंट अपनी सुविधा के लिए लिए हैं, इसमें एक बार एक में x 0 और एक में y 0 है। इससे क्या होगा, एक पॉइंट हमारा x अक्ष पे आ जाएगा और एक पॉइंट हमारा y अक्ष पे आ जाएगा, और हमें ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, इसलिए हम ऐसे पॉइंट लेते हैं। बाकी और कोई भी ले सकते हैं, ग्राफ उससे भी बनेगा और एक जैसा ही आएगा। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। दोनों की टेबल हमने बना ली है, हम टेबल की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है, बहुत आसान। देखिए ये हमारी y अक्ष है और ये हमारी x अक्ष है, ठीक है। बाई में थोड़ा सा ये नीचे लेंगे क्योंकि हमारा बाई में पॉइंट हमारे थोड़े बड़े हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि ये y अक्ष है और x को थोड़ा सा नीचे बना ले रहे हैं, x वाली अक्ष। ये हमारी x अक्ष है और ये वाली हमारी y अक्ष है। अब x में हम कहां तक जाएंगे, x में जाएंगे 80 तक, तो 10 का ले ले रहे हैं, और y में जाएंगे 160 तक, तो उसमें 20 का ले लेंगे। देखिए 10 20 बराबर बराबर दूरी पर लेनी है हमें, 30 40 50 60 और आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ी, और ये 70 और ये 80। ये हमारी x अक्ष पर हमने बिंदु ले लिए बराबर दूरी पर, और y पर 160 तक जाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए इसमें 20 के ले लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे 20 और ये 40 और ये 60 और 80 और 100 और 120 और 140 और 160। अब ये बिंदु O होता है जहां पर दोनों अक्षें काटती हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। अब आप क्या करेंगे कि जब x का मान 0 है तो y का मान 160 है, अर्थात ये बिंदु जो y अक्ष पर है, इसमें x तो 0 है तो y पे ही होगा, और y का 160 का मतलब ये वाला बिंदु हो गया हमारा, ये बिंदु हो गया A, ठीक है। अब दूसरा है 80,0, 80,0, इसमें y 0 है, इसमें y 0 है तो ये बिंदु x अक्ष पर होगा, और x अक्ष पर केवल 80 पर ही होगा, ये आ गया एक बिंदु। अब हमारा ये वाला बिंदु B हो गया, B। अब इन दोनों को मिला देंगे तो एक हमें रेखा मिल जाएगी, ये हमने मिला दी तो हमारी एक रेखा बन गई। अब देखिए दूसरे का बनाते हैं। जब x का मान 0 तो y 150 है, जब x का मान 0 तो अर्थात ये वाला बिंदु भी y अक्ष पर होगा। अब 150 कहाँ होगा, 140 और 160 के बीच में होगा, यानी यहां मान ले रहे हैं। चलो ये वाला जो बिंदु है ये C बिंदु मान लिया हमने, क्योंकि C माना है हमने। और अब एक और देखिए, इसके बाद 75,0 यानी 75, जिसमें y 0 है तो ये वाला बिंदु x अक्ष पर होगा। अब x अक्ष पर 75 जाओ, 75 कहाँ होगा, 70 और 80 के बीच में, यानी अब बीच में होगा बिल्कुल। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दो तो ये जो है इस तरह से बनेगी। अब देखिए मैंने तो आपको हाथ से बनाया, लेकिन आप लोग स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल समान तरह देखना, बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि हमें पहले से पता चल गया था कि क्योंकि इसमें x और y के जो गुणांक थे वो समान थे, और जब x और y के गुणांक समान होते हैं तो मैंने आपको कंडीशन से पहले बताई थी कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है कि दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों रेखाएं समांतर आएंगी, इसमें केवल अचर अलग था, अर्थात c1/c2 उनके बराबर नहीं था, तो ये कंडीशन समांतर रेखाओं की होती है। तो हमें पहले से पता भी चल गया था, तो हमें ग्राफ भी मालूम है कैसा आएगा, दोनों समांतर रेखाएं आएंगी। ये थोड़ा सा हमने हाथ से बनाया, थोड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन समांतर ही आएंगी जब आप स्केल से बनाओगे तो। इस तरह से ये सवाल भी पूरा हो गया। इसका ये ग्राफी रूप हो गया, अर्थात इसे ज्यामितीय रूप कहते हैं, और पहला वाला जो समीकरण हमने बनाई थी वो बीजगणितीय रूप हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। थैंक यू वेरी मच।